विपक्ष के हंगामे के बीच किसान बिल राज्यसभा से पास हो गया है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित हुए। इससे पहले राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। बिल पास होने के बाद इसका काफी विरोध किया गया। भारत के इतिहास में काली स्याही से लिखा जाएगा। आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में काली स्याही से लिखा जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो बिल पास किया गया है और जो कानून लाने जा रहे हैं वो न सिर्फ किसान के विरोध में है, बल्कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो राज्य है, कृषि राज्यों का विषय है और ट्रेडिंग विद इन द स्टेट ऑल्सो। ये कंकरेंस लिस्ट में जो राज्य का विषय है तो ये राज्य के खिलाफ भी है, राज्यों के खिलाफ भी है। ऐसे ही जीएसटी की वजह से राज्य परेशान है और उनके जो रेवेन्यूज हैं वो कम करने की कोशिश की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो स्पिरिट है उस पर इन्होंने प्रहार किया है, क्योंकि जो स्टेट सब्जेक्ट था ट्रेडिंग के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून पास करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि एक तरह से पहले इन्होंने लैंड जो है एक्विजिशन एक्ट लाए थे, काफ़ी हंगामा हुआ, किसान भी काफ़ी नाराज थे, वो वापस लेना पड़ा और जो कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़मीन देना चाहते थे वो जब नहीं कर पाए तो कई स्टेट में फिर से कानून ले आए। और अभी जो किसान की कृषि है, जो खेती है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर को देना चाहते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर का रोल इतना रहेगा, इनकी मोनोपोली इतनी होगी, क्योंकि आखिर तो एपीएमसी जो है उसको जब खत्म करने की कोशिश हो रही है, एमएसपी को भी धक्का पहुंचेगा। और कांग्रेस ने इसे किसान विरोधी बिल बताया। वहीं बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने कहा कि एक भी चीज किसानों के विरोध में नहीं है। इस बिल में कुछ गलत नहीं है। इस बिल में अच्छी बातें हैं, कहीं एक ना कोई पढ़ के आप लोग कोई पढ़ के बता दो कि इसमें एक भी गलत चीज है। एमएसपी को लेकर झूठ एक्टिंग करे सारे लोग। एमएसपी को लेकर जो बात कही जा रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है? बात तरीका एमएसपी की बात ही नहीं, वहाँ पे कुछ बात नहीं है, कुछ भी एक भी चीज खराब नहीं है उसमें। बहुत गंदगी, ऐसे गंदगी पश्चिम बंगाल के जनता उनको जवाब देंगे। 18 एमपी दिया अभी, बाकी राज्य उनको पूरा छीन लेंगे। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी काफी हंगामा किया और नारेबाजी करते विपक्षी दलों के सांसद उपसभापति के आसन तक पहुंच गए। सभा में दोनों कृषि बिल पास कर दिए गए हैं। हालांकि बिल तो पास हो गए, लेकिन आज काफी विरोध ऑपोजिशन की तरफ से देखने को मिला, जो कि अकल्पनीय था, क्योंकि आज माइक भी टूटे और डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने रूल बुक तक फाड़ने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी आज ध्वनि मत से जो है राज्यसभा में ये दोनों कृषि बिल पास हो गए हैं। अब ये राष्ट्रपति के पास जाएंगे और उसके बाद इन बिलों को मंजूरी मिल जाएगी। कृषि बिल पास हो जाने के बाद अब सड़कों पर किसानों का विरोध है, तो सियासी गलियारे में विपक्ष की भी मोर्चाबंदी है। ताजनगरी आगरा के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कोरोना महामारी की वजह से 17 मार्च से बंद किए गए ताजमहल को 21 सितंबर से यानी कि आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन कुछ एहतियात के साथ। ताजमहल में एक दिन में सिर्फ 5000 लोगों को ही एंट्री दी जा रही है। साथ ही लोगों को ताज का दीदार करते वक्त कोरोना की गाइडलाइंस का खास ख्याल रखना होगा। लोगों की भीड़ न लगे, इसलिए टिकट विंडो बंद रखी गई है। क्यूआर कोड स्कैन करके भी टिकट लिया जा सकता है। केंद्र सरकार के हाल ही में संसद में पास कृषि उपज व्यापार और आवश्यक वस्तु संशोधन बिल के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किसान बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में फावड़ा लिए नजर आए, वहीं एक पन्नी में प्याज, आलू और सिर पर चोकरी लिए नारेबाजी करते दिखे। साथ ही हाथ में तख्तियां लिए हुए थे जिस पर लिखा था, पूंजीपतियों पे करम, किसानों पर सितम। संसद का घेराव करने उतरे कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता ने इस बिल को काला कानून बताकर वापस लेने की गुहार लगाई। वहीं एक बार फिर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने फिर सरकार पर हमला बोला। मोदी जी, हम फिर कहते हैं
इस कानून के अंदर अब भी लिख दीजिए कि किसान को गारंटी शुदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दी जाएगी। जो एमएसपी नहीं देगा तो मोदी सरकार गारंटी करेगी कि किसान को एमएसपी मिलेगी। और अगर किसी बड़ी 5 कंपनियां जो मोदी जी लाएंगे खेत खरीदने के लिए, अगर उन्होंने एमएसपी नहीं दिया तो उन्हें सजा मिलेगी। अगर आप कानून में ये लिख दें तो किसान की समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। पर आप इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि आपका षड्यंत्र है। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करना चाहते हैं, आप खरीद की प्रणाली को खत्म करना चाहते हैं, और आप राशन की दुकान पर हमारे अनुसूचित भाइयों, पिछड़े वर्गों, गरीबों को मिलने वाले राशन को भी खत्म करना चाहते हैं। जब सरकार खरीद ही नहीं करेगी तो राशन देगा कौन? और आप जो मध्यम वर्ग के हमारे साथी हैं, आपको आज बाजवा साहब, अधीर रंजन जी, मैं, हमारे साथी कुलजीत नागरा जी, जब हम अपने खेत में गेहूं और चावल लगाते हैं तो आपको ये सस्ते रेट पर दुकान पर मिलता है। पर जिस दिन कंपनियां खेत खरीद लेंगी, ये सीधा अटैक मध्यम वर्ग पर और कंज्यूमर पर भी आएगा। आपको भी उस रेट पर गेहूं, चावल और खाने की दालें, दूसरी वस्तुएं मिलनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि अब तो स्टॉक लिमिट भी हटा ली है। अब तो काला बाजारों और धोखेधड़ी करने वालों की खुली छूट मोदी जी ने कर दी है। इस दौरान कई जवानों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संसद कूच करने से रोकने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बाइक पर करतब दिखाते ये लड़के, जिन्हें देखकर डर लगता है कि जरा सी चूक हुई नहीं कि जान पर बनाए। वैसे दिल्ली की सड़कों पर ये तस्वीर नई नहीं है। अक्सर रविवार के दिन दिल्ली के कुछ इलाकों में बाइक्स पर स्टंट दिखाते लड़कों के ग्रुप आपको दिख ही जाएंगे। ये तस्वीरें विकास मार्ग की हैं। बाइक पर स्टंट दिखाते इन लड़कों की बेफिक्री देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई डर इन लोगों को अपनी जान का नहीं है। ट्रैफिक पुलिस और चालान का खौफ तो जहन में आया ही नहीं होगा, तभी तो बीच सड़क पर ट्रैफिक के बीच अपनी तो जान जोखिम में डाल ही रहे हैं, अपने साथ साथ सड़क पर चल रहे लोगों के लिए भी हादसे की वजह बन सकते हैं ये बाइकर्स। इन तस्वीरों को देखकर पुलिस इन लड़कों की पहचान कर रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में कोई एक्शन इनके खिलाफ लिया जाता है, या फिर वक्त के साथ बात आई गई हो जाएगी और किसी और संडे को फिर किसी सड़क पर ऐसी ही बाइकर्स का स्टंट देखने को मिलेगा। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 1130 लोगों की मौत दर्ज की गई है। वहीं 86,961 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक कुल 54,87,580 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा संक्रमित मामलों की संख्या महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,627 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 12,08,642 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 32,671 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 3,812 नए मामले सामने आए, जबकि 37 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 2,46,711 हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। राज्य में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,758 नए मामले सामने आए। अब तक प्रदेश में कुल 3,57,275 मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना में बढ़ोतरी का सिलसिला बरकरार है। कोरोना के मामले में अमेरिका दुनिया में नंबर 1 पर है, जबकि भारत नंबर 2 पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के भिवंडी में एक 3 मंजिला इमारत अचानक से गिर गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। मुंबई से सटे भिवंडी के धाबनकर नाका के पास पटेल कंपाउंड इलाके में ये हादसा हुआ। हादसा सोमवार तड़के हुआ। इमारत के मलबे में अभी भी काफी लोग फंसे हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, डिजास्टर मैनेजमेंट, एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह 3:40 पर ये इमारत भरभरा कर गिर गई, जब सभी लोग अपने घरों में सोए हुए थे। रेस्क्यू टीम के मेंबर्स अभी भी फंसे हुए लोगों को मलबे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समयपुर बादली के थाने में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र नाम का शख्स मार्च में पैरोल पर बाहर आया था। धर्मेंद्र पर एक मर्डर का मामला चल रहा है। शनिवार को धर्मेंद्र ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया,
जिसके बाद बच्ची के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को शाम तक पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र ने लॉकअप में ही फांसी लगा ली, जबकि धर्मेंद्र के घर वालों का ये आरोप है कि उसने फांसी नहीं लगाई। थाने में धर्मेंद्र की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसकी जान चली गई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.